हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया आप सबको आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्लास 9th की फिजिक्स का ये मोशन चैप्टर का एक टॉपिक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या है। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में कोई रिलेशन है या फिर आप उसके बीच में कोई रिलेशन निकालना चाहते हो, उसकी अलग अलग पोजीशन पे या फिर उसके अलग अलग वैल्यूज़ को एक जगह पर इकट्ठा करके प्लॉट करना, उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं, बहुत से रिलेशन निकलते हैं, और इससे हम उसके डेटा की बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ बहुत इजी एक्सेसिबल ग्राफ होते हैं, इनसे हम किसी भी प्रकार के डेटा की इजी स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हमारा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी हम 2D ग्राफ पढ़ेंगे, पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रेस्ट के लिए और एक होता है मोशन के लिए। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सेम दो टाइप के होते हैं, रेस्ट और मोशन के लिए। यहाँ पर जो मोशन है वो भी दो टाइप के ग्राफ बनते हैं मोशन में। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर भी सेम मोशन में दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, यूनिफॉर्म और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करें। पोजीशन टाइम ग्राफ दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बन सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम से बन सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे हम पहले बात कर चुके हैं आगे की वीडियोस में, उसका लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखें, उससे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरीके का, रेस्ट और मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दो तरीके का, रेस्ट और मोशन। मोशन में दो ग्राफ बनते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी सेम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनते हैं। देखते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हम रेस्ट की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्केल बना लेता हूँ। जीरो मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। 0 मीटर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। हमने टाइम देखना चालू किया तो t बराबर 1 सेकेंड पे हमने जब देखा, t बराबर 0 सेकंड से चालू करते हैं, t बराबर 0 सेकंड पे जब हमने देखा तब ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे था। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे जब हमने देखा तब भी ये हमारे रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की ही दूरी पे था हमारा ऑब्जेक्ट। t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे जब हमने देखेंगे इसको, तब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की ही दूरी पर है। इसका मतलब कि टाइम तो चल रहा है लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है। जो चीज़ें मूव नहीं करती उनको हम क्या कहते हैं, वो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसका अगर हम एक टेबल बनाना चाहें, डिस्टेंस और टाइम का एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर टाइम लेंगे।
तो डिस्टेंस क्या थी इसकी, टाइम 0 सेकेंड पे ये 2 मीटर दूर था, टाइम 1 सेकेंड पे भी ये 2 मीटर दूर था, टाइम 2 सेकेंड्स पे भी ये 2 मीटर दूर था, टाइम 3 सेकेंड्स पे भी ये 3 मीटर दूर था। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। इस टेबल को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पर हमने इसकी y एक्सिस ली है और ये हमने इसकी x एक्सिस ली है। x एक्सिस में हम इसका टाइम ले लेते हैं, टाइम सेकेंड्स में, यहाँ पर बढ़ रहा है, और ये डिस्टेंस मीटर्स में, ये इस तरफ को इंक्रीज हो रहा है। ये 0 पॉइंट है। ये 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट का भी यहाँ पर 0 है, 0 पॉइंट आता है। हमने जो टेबल बनाई थी उसके हिसाब से हमारी जो ऑब्जेक्ट था, हमारा जो ऑब्जेक्ट वो 2 मीटर की दूरी पर रखा था। इधर पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये 0, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7, 8, 9, 10, ये पूरा मीटर्स में है। और यहाँ पर ये टाइम जो है सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड एंड सो ऑन। तो हमारी जो टेबल बनी थी वो 2 मीटर दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। टाइम बराबर 0 सेकंड पे जब हमने देखा तब ये 2 मीटर पे रखा हुआ था, 0 सेकंड पे 2 मीटर पे रखा हुआ था। फिर हमने टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पे देखा तब ये 2 मीटर पे ही था। फिर हमने टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे देखा तब भी ये 2 मीटर पे था। टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड पे देखा तब भी ये 2 मीटर पे ही था। टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड पे देखा तब भी ये 2 मीटर पे ही था। हमारे पास ये प्लॉट्स आ गए, ये पॉइंट्स मिल गए हमको। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसमें एक इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम, जो कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन आएगी एक्स एक्सिस के साथ। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उस समय हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है वो रेस्ट का ग्राफ है। वो जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, बॉडी इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका टाइम चेंज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रेस्ट का ग्राफ आपने को देखा। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम के मोशन के ग्राफ की। तो मोशन में क्या है, मान लीजिए कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं फिर से वही स्केल ले लेता हूँ। जीरो मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। ये मैंने स्केल ले ली है। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट, अभी हम मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह खड़ा तो रहेगा नहीं। मोशन आप सब जानते हैं कि मोशन कर रहा होगा, चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ पर इस स्केल पर कहीं भी जाएगा ये। तो एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए एक हरा भरा पेड़, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हमने मोशन जो है हम एक इनर्शियल जो रेफरेंस फ्रेम है उससे नापते हैं। तो जो पेड़ है वो हमारा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये हिल नहीं रहा है। इससे हम मोशन देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। पहले देख लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हमने जब टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पे इसका पोजीशन देखी तो ये 1 मीटर पे था हमारे रेफरेंस पॉइंट से। फिर टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। फिर टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे हमने जब इसको देखा तो ये यहाँ पर आ गया। टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे जब हमने इसको देखा तो ये यहाँ पर आ गया। टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे जब हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ये 2 मीटर पे था। टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड पे ये 2 सेकंड पे ये 3 मीटर पे था। टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे ये 4 मीटर पे था। टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पे ये 5 मीटर में था। मतलब कि हर एक सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मोशन में भी हम यूनिफॉर्म मोशन की पहले बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की बाद में देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, समझ में आया ना आपको। 0 पे था, 0 पे हमारा रेफरेंस था। पहले ये ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पे था, फिर 2 मीटर पे गया, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, 5 मीटर पे और 5 मीटर पे आके ये रुक गया। तो इसने मोशन किया। टोटल इसको टाइम कितना लगा,
4 सेकंड हमने 0 सेकंड पे देखा, 1 सेकंड पे ये 2 मीटर पे था, 2 सेकंड पे ये 3 मीटर पे था, 3 सेकंड पे ये 4 मीटर पे था और लास्ट में 4 सेकंड पे ये 5 मीटर में आया। तो इसका अगर हम एक टेबल बनाना चाहें, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस लेंगे मीटर्स में और यहाँ पर टाइम लेंगे सेकंड्स में। ठीक है, हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स अगर आप लगा के नहीं आएंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं, हो सकते क्या, होंगे ही। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देख लेते हैं डिस्टेंस। वन मीटर टाइम 0 सेकंड, डिस्टेंस 2 मीटर टाइम 1 सेकंड, डिस्टेंस 3 मीटर टाइम 2 सेकंड्स, डिस्टेंस 4 मीटर टाइम 3 सेकंड्स, डिस्टेंस 5 मीटर टाइम 4 सेकंड्स। ये टेबल आ गई अपने पास। इस टेबल को हम ग्राफ के रूप में, आपको पता है प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उसके बाद उसको वहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप सबको पता है हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं टाइम। एक्स एक्सिस पे मैंने माना है टाइम और वाई एक्सिस पे मैंने माना है डिस्टेंस। ये टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ। ये डिस्टेंस है मीटर्स में और ये टाइम है सेकंड्स में। अब यहाँ पर हम प्लॉटिंग करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 0 सेकंड पे, 0 बना लेते हैं सॉरी। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो 0 सेकंड पर कहाँ पर था, 1 मीटर पे, यहाँ पर सॉरी 0 सेकंड पे 1 मीटर पे था, 1 सेकंड पे ये 2 मीटर पे आया, 2 सेकंड पे ये 3 मीटर पे आया, 3 सेकंड्स पे ये 4 मीटर पे आया, 4 सेकंड पे ये 5 मीटर पे आया और ऐसा ही ये आता चला जाएगा। 6 सेकंड पे ये 5 मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम एक प्लॉट करके हम लाइन बनाना चाहें इसकी, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें एक लाइन से, तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। तो ये जो लाइन हमें मिलेगी, ये मिलेगी हमको मोशन की। ऐसा जो ग्राफ होता है जो कि लाइन बढ़ती चली जाती है, उस लाइन को हम कहते हैं, ये जो ग्राफ है वो बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो चल रहा होगा, सीधी सी बात है कि उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो मोशन में है और मोशन में हमने देखा था कि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही चेंज होते हैं। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। उसी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पे हम ग्राफ बना लेते हैं इसका, और ये ग्राफ ऐसा आता है कि ये दोनों ही वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। 0 पे 1 पे था, 1 पे 2 पे, 2 पे 3 पे, ये ऐसा इंक्लाइन जो है हमें ग्राफ जो है वो मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम देख लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, स्लोप। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है स्लोप। आपने पढ़ा होगा या फिर आगे वाली चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे मैथ में, स्लोप क्या होता है। किसी भी ग्राफ का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ जो हैं वो उनमें भी देखेंगे कि स्लोप निकालना रहता है, वो tan थीटा से निकालेंगे मैथ में। फिजिक्स में जो स्लोप है या किसी भी चीज़ में स्लोप है, वो स्लोप क्या होता है, ग्राफ का वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल राइज। हॉरिजॉन्टल राइज, वर्टिकल राइज जानते हैं। वर्टिकल राइज मतलब कि ग्राफ ऊंचाई में कितना बड़ा होगा और हॉरिजॉन्टल राइज मतलब कि ग्राफ लंबाई में कितना बड़ा होगा। देख लेते हैं एग्जांपल से ग्राफ में हॉरिजॉन्टल राइज और वर्टिकल राइज होते क्या। मान लीजिए ग्राफ है, और हमारी जो वैल्यूज आई वो इस तरीके की थी कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। नीचे हम ले लेते हैं
टाइम और यहाँ पर हम ले लेते हैं डिस्टेंस। और यहाँ पर हम इस पर 2 पॉइंट कोई से भी कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने मोशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, आप सबको दिख रहा है। ये जो लाइन होती है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होती है। यहाँ पर टाइम दिखा देता हूँ मैं, सेकंड में हमने टाइम लिया है और डिस्टेंस जो है वो हमने मीटर्स में ली है। तो इस ग्राफ का अगर आपसे स्लोप निकालने के बोले, स्लोप का डेफिनेशन मैंने क्या बताई, स्लोप इक्वल्स टू वर्टिकल राइज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल राइज। मतलब कि ग्राफ वर्टिकली कितना बड़ा होगा और हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा होगा। तो इसके लिए आप कहीं भी पॉइंट पर 2 जो पॉइंट है किसी भी ग्राफ की लाइन पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। इन दोनों पॉइंट से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ परपेंडिकुलर डालिए। यहाँ पर मैंने इसके टाइम एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर डाला और डिस्टेंस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। इस पॉइंट से भी टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए और डिस्टेंस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, मतलब कि वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए। तो ये आ गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। ये दोनों जहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि होगा क्या। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो ब्लैक से मैंने इनको मैं नाम दे देता हूँ, एक ए बी सी और डी। ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, सी से डी पॉइंट तक की डिस्टेंस ग्राफ पे क्या शो कर रही है, टाइम का डिफरेंस है। मतलब कि ये जो हमने पॉइंट माना था, ये सी से डी जो डिस्टेंस है वो 2 से लेके 9 सेकेंड्स तक का है। तो 2 और 9, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 2। तो इसका मतलब कि कितना, 7। ठीक है, ये जो यूनिट है, हम ग्राफ को यूनिट में मेजर करते हैं, तो ये 7 यूनिट्स आ गए यहाँ से लेके यहाँ तक के। और ये जो बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस है, बी से डी तक का डिस्टेंस क्या है, ये भी सेम ही है, 9 - 2 = 7। तो ये भी 7 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब क्या कि इसको अगर हम t1 माने, टाइम 1 जहाँ से हमने देखना चालू किया, और इसको हम टाइम 2 माने जहाँ पर हमारा मोशन टर्मिनेट हुआ, इसको हम d1 माने जहाँ से मोशन चालू हुआ, और इसको d2 माने जहाँ पर मोशन टर्मिनेट हुआ। तो इस लाइन के लिए जो इक्वेशन बनेगी c और d के लिए, वो होगी t2 - t1, जिसको हम t लिख सकते हैं। और इस लाइन के लिए, बी डी लाइन के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी d2 - d1, जिसको हम d लिख सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए आप देख लीजिए, स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया, वर्टिकल राइज अपन हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकली ये ग्राफ कितना बड़ा, वर्टिकली ये ग्राफ इतना बड़ा, हमने जहां से कंसीडर करना किया उतने से तो ये ग्राफ यहां से यहां तक ऊपर जा पाया बस। तो इसकी ये वर्टिकल हाइट हो गई, हाइट। तो इसकी वर्टिकल हाइट कितनी निकाली हमने फॉर्मूला भी बता दिया, और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है। इसकी वैल्यू है 7 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल राइज। हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा, हॉरिजॉन्टल राइज इतना हुआ इस ग्राफ में, ये सी से लेके डी तक हॉरिजॉन्टली चला और डी से लेके बी तक वर्टिकली चला। तो हॉरिजॉन्टल राइज भी इसमें 7 ही हुआ। आपके केस में हो सकता है कुछ अलग वैल्यू आए, तो हॉरिजॉन्टल को नीचे रखना है, वर्टिकल को ऊपर रखना है, और स्लोप की वैल्यू हमें डिवाइड करके मिल जाएगी 1। ठीक है, अब ये 1 क्या है, इसकी कोई यूनिट होनी चाहिए। तो जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है हमें, स्पीड देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। क्यों देता है, ये देखिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। और ग्राफ में हमने पहले क्या देखा था, ग्राफ में भी देख ही लीजिए, ये जो स्लोप हमने निकाला है वो क्या है, यही तो है। ये 7 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और डिवाइड बाय ये जो दूसरा वाला 7 है हॉरिजॉन्टल राइज, वो क्या है, ये टी की वैल्यू है, d/t। तो d/t जो होता है फिजिक्स में, वो क्या होता है, वो होता है स्पीड, फिजिक्स में या मैथ में कह लें। तो स्लोप ऑफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स गिव्स अस स्पीड। नोट कर लिया आपने, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है, तो यहां पर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का एक जो एस्पेक्ट था, कौन सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको देखा। अभी हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है। सेम ही होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई अंतर नहीं है, एक से बनते हैं दोनों ही। बस क्या होता है, इनके स्लोप में डिफरेंस आ जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देता है वेलोसिटी। ठीक है, आप सबको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो उसका स्लोप देगा स्पीड, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मैं DISP लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये एक स्ट्रेट मोशन है, हम जितने भी अभी ग्राफ पढ़ रहे हैं वो सब स्ट्रेट मोशन के पढ़ रहे हैं, मोशन है स्ट्रेट लाइन के, और वही आपके सिलेबस में भी है। ये 0.1 2 3 4 5 6 7 ये सब मीटर्स में है। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मेरे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कह लें कि ये एक लड़का है। इसको हमने 0 सेकंड पे इसका मोशन जो है देखना चालू किया, और जहाँ पर ये खड़ा था उस पॉइंट को हमने 0 रेफरेंस पॉइंट का नाम दे दिया। इसके बाद ये चला, यहाँ आया, ये 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की इसने, फिर अगले 1 सेकंड में एक और मीटर की दूरी तय की, 2 सेकंड हो गए थे यहाँ पर, फिर अगले 1 और सेकंड में एक और मीटर की दूरी तय की। इसी प्रकार से ये चलता रहा, मतलब कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। मान लीजिए मतलब ये डिस्प्लेस हो रहा था सेम पेस में। तो इसके लिए अगर हम एक टेबल बनाने की कोशिश करें, इसकी टेबल बन जाएगी। यहाँ पर डिस्टेंस लें, यहाँ पर टाइम लें। डिस्टेंस 0 पे टाइम 1 था, टाइम 0 था, सॉरी 1 मिनट। ये सेम ही कोऑर्डिनेट आ गए हैं सारे। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। फिर से देख लीजिए स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। यहाँ पर हम टाइम ले लेंगे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। तो इसका जब हम स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, फिर से वही करेंगे कि यहाँ पर से एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कंसीडर कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ये कंसीडर कर लिया, और यहाँ से फिर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, एक टाइम एक्सेस पे और एक डिस्टेंस एक्सेस पे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, एक टाइम एक्सेस पे और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस पे। फिर इसका स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से हम इन दोनों को मिला देंगे, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो देख लेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 10 - 1 मतलब कि 9 यूनिट्स, और यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 9 - 1 = 8 यूनिट्स। तो इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या आएगा, 8/9, ये इसका स्लोप आ जाएगा। और ये क्या देगा, ये देगा वेलोसिटी। ठीक है, तो स्लोप के बारे में हमने बात कर ली, स्लोप निकालते कैसे हैं ये भी देख लिया, और स्लोप देता क्या है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो स्पीड बताएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो उसकी वेलोसिटी बताएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो बनेगा
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी देख लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो प्रकार के होते हैं, अभी अपन उस पर डिस्कस करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये डिस्प्लेस हुआ, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा था, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ से यहाँ आया ये, मान लीजिए ये कितनी वेलोसिटी चल रही है, ये मान लीजिए कि 3 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था। 3 मीटर पर सेकंड से ये 0 से 2 पे आया, और हमने जब इसका 4 मीटर पर वेलोसिटी देखी तब भी ये 4 सेकंड्स पर, ये यहाँ पर हम टाइम दे रहे हैं यहाँ इसका ये सेकंड्स में, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, 4 सेकंड बाद भी इसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड थी, और 6 सेकंड्स बाद भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर्स पर सेकंड थी। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, टाइम चेंज हो रहा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम वेलोसिटी और टाइम की बात करेंगे। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी और टाइम तो चेंज होगा ही, टाइम को हम नहीं रोक सकते। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए ये वाई एक्सिस, इस पे हम वेलोसिटी लेंगे, और ये एक्स एक्सिस, इस पे हम टाइम लेंगे। मोस्टली सारे ही केस में हम टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं। वन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 7 7 8 9 10, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी जो बॉडी थी वो हमेशा 3 मीटर पर सेकंड्स की वेलोसिटी से चल रही थी। यहाँ पर हम वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकंड्स में, और यहाँ पर हम टाइम लेंगे सेकंड्स में। यहाँ पर अभी एक और बात आपको नई पता चलेगी। तो हमने इसको मोशन जब चेक किया तो 0 सेकंड पे ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ये प्लॉट कर लिया। 1 सेकंड पे भी ये 3 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था। 2 सेकंड्स पे भी ये 3 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था। 3 सेकंड पे भी ये 3 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा था। 4 पे भी सेम 3 मीटर पर सेकंड। आगे सब जगह ये सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था। सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, इसका मतलब कि इसका टाइम चेंज हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही थी। इन सभी को लाइन को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आएगी। तो जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसका मतलब कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। तो चेंज तो हो नहीं रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है ये, ना एक्सेलरेटेड है ना रिटार्डेड है। दोनों का ग्राफ हम अभी देखेंगे। ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। तो इसका स्लोप तो आएगा नहीं। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल राइज अपन हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकल राइज तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल राइज से हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम स्लोप निकालें भी तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज होती है, ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया अंडर ग्राफ, आप एक टर्म पढ़ेंगे अभी, एरिया अंडर ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया है, इस लाइन के नीचे जितना एरिया है, या फिर हम ये कहें कि 2 पॉइंट कंसिडर कर लें, उन दोनों पॉइंट के नीचे जितना एरिया है वो देता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। एरिया अंडर ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, कैसे देता है ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लें, टाइम की एक्सिस पे हमने 2 टाइम कंसिडर कर लिए। ये एक t1 टाइम है और ये एक t2 टाइम है, 8 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर तो सारे ही सेम है, कहीं भी कंसिडर करें तो इसके ऊपर ही कंसिडर कर लेते हैं।
और एक परपेंडिकुलर डाल दें। ये एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ से T1 पर, और ये एक परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ से T2 पर। इसके बीच में जितना भी एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा बॉडी के द्वारा चला हुआ डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए। तो देखें, ये 2 से लेके 8, मतलब कि ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 2, या फिर ये कहें कि ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी आ गई। इसका नाम दे दें A, B, C और D। ये 4 पॉइंट है। तो A से B तक की लेंथ जो है वही C से D तक की लेंथ होगी। आप पढ़े होंगे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी 2 अपोजिट साइड जो है वो सेम होती हैं। तो AB की वैल्यू CD की वैल्यू के बराबर है, और CD की वैल्यू क्या है, 8 - 2, इसका मतलब कि 6 यूनिट। और यहाँ पर BD की वैल्यू AC की वैल्यू के बराबर है, और AC की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है, मतलब कि 0 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है 3 - 0 = 3 यूनिट। तो ऊपर वाली जो AB की लेंथ आ गई वो आ गई 6 यूनिट, और BD की लेंथ जो आ गई वो आ गई 3 यूनिट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी हुई है, 6 मीटर, 6 यूनिट, और यहाँ पर 3 यूनिट, तो ये आ जाएगा 18 यूनिट्स। और 18 यूनिट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यूनिट भी देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट ले रहे हैं। यहाँ पर यूनिट ली है हमने मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर यूनिट ली है सेकंड्स। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड इंटू 3 सेकंड्स। तो सेकंड से सेकंड्स कैंसिल हो जाएगा, और 6 × 3 18 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस बॉडी ने, ये जो भी बॉडी थी, जो भी ऑब्जेक्ट हमने इमेजिन किया था, उस बॉडी ने 2 से लेके 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो है 18 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो एरिया अंडर ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है। आगे हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, सेम वेलोसिटी से जब बॉडी चल रही थी, तो उसका एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं। और जब बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही होगी तो आपको अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी हम वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो हमें वो उस ग्राफ का स्लोप मिल जाता है। तो इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन जो होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया होगा वो हमको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर देगा। देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, चलिए हम ग्राफ बना के देख लेते हैं इसको। ये एक ग्राफ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर टाइम लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकंड्स में, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सेकंड्स। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे 1 मीटर, वेलोसिटी लेंगे 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड्स। यहाँ पर हमने वेलोसिटी ली है मीटर पर सेकंड्स में, और यहाँ पर टाइम लिया है सेकंड्स में। हमने जब बॉडी का मोशन देखना चालू किया तब मान लीजिए कि वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, और आगे जाके जैसे कि हमने बताया आपको कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यूज में चेंज आना। तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, मान लीजिए पहली वेलोसिटी हमने 4 पर देखी, 0 सेकंड पे हमने इसकी जो वेलोसिटी देखी वो थी 4 मीटर पर सेकंड। फिर हमने 1 सेकंड बाद जब उसकी वेलोसिटी देखी तब वो थी 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद देखी तो 6 हो गई, 3 सेकंड बाद देखी तो 7 हो गई, 4 सेकंड बाद देखी तो 8 हो गई, एंड सो ऑन। ये बढ़ती ही चली गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन होता है। पहली भी वीडियोस में हमने आपको बताया है।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए अगर एक लाइन खींची गई, अगर खींची जाए तो वो लाइन ऐसी आएगी। ये ग्राफ मिल गया हमको। इसका ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक्चुअली सिर्फ ये लाइन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेरिएबल होती है, इनको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो उठा के। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन 10th क्लास में टॉपिक है, एक पढ़ेंगे अपन। ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं आप ग्राफ का। हमको ये सिर्फ लाइन देखनी होती है, सिर्फ लाइन से हम सारा डाटा निकाल सकते हैं। तो हमने अभी क्या बात की थी कि इसका हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने की वही पुरानी प्रोसेस है। यहाँ से 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि पहला पॉइंट हमने टाइम एक्सेस पे कंसीडर कर लिया 1 सेकेंड और दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया 8 सेकेंड्स। इन दोनों के बीच में हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो डाल लेंगे। तो हमने ये परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए ब्लैक कलर से, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर टाइम एक्सेस पे और ये वेलोसिटी एक्सेस पे। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर पॉइंट कंसीडर करना और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 11 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। 2 पॉइंट कंसीडर किए थे हमने, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल राइज। तो स्लोप हम सिर्फ एक ट्राइंगल एरिया का निकालते हैं, सिर्फ एक ट्राइंगल का ही निकालेंगे। यहाँ पर स्लोप आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जहाँ पर मीट करते हैं वहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या आएगा इसका, बताइए। स्लोप क्या होता है? वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजॉन्टल राइज। वर्टिकल क्या है? ए से सी की वैल्यू। ए से सी की वैल्यू कितनी है बताइए? ए से सी कितना डिस्टेंस है? अगर हम ग्राफ पे देखें तो वो 5 से लेके 11 तक का डिस्टेंस है। तो 5 से लेके 11 मतलब 11 माइनस 5 मतलब कि 6 यूनिट। और अगर हम हॉरिजॉन्टल राइज देखें, बी से सी का डिफरेंस, बी से सी का डिफरेंस जो है वो 1 से लेके 7 तक का डिफरेंस है, मतलब कि 7 माइनस 1 6 यूनिट। ये दोनों ही 6 यूनिट है। तो जब दोनों ही वैल्यू बराबर होगी तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? वर्टिकल मतलब 6 यूनिट डिवाइड बाय 6 यूनिट, स्लोप की वैल्यू आ गई 1। अब स्लोप की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। हमें पता है कि इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही यूनिट यहाँ से आएगी, देखिए स्लोप। वर्टिकल राइज, वर्टिकल मतलब कि ये वाला राइज क्या था? वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स। यहाँ पर स्लोप में हॉरिजॉन्टल राइज नीचे वाला था, हॉरिजॉन्टल राइज किस एक्सेस को दिखा रहा था? टाइम एक्सेस को। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वो 6 सेकेंड्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 मीटर और ये 2 सेकेंड है तो पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। इससे हमें ये पता लगा कि ये जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमको देता है एक्सेलरेशन की यूनिट, या फिर एक्सेलरेशन हम सीधा कहें तो ये एक्सेलरेशन है। इस बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि ये हर सेकंड में एक वेलोसिटी बढ़ रही है ना। 0 सेकंड पे 4 थी, 1 सेकंड पे 5 हो गई, 2 सेकंड पे 6 हो गई, 3 सेकंड पे 7 हो गई। हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की ही तो बढ़ोतरी हो रही है इसमें। तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है? यूनिट रेट से। हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एरिया अंडर ग्राफ। इसी ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा। ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोशन का है वो मोशन को बहुत अच्छे से समझने में हमें हेल्प करता है। बहुत ही सिंपल वे में हम ग्राफ से मोशन को समझ सकते हैं। आपको भी दिख ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल हो गया है मोशन ग्राफ बनाने से। ग्राफ से हम इसकी वेरियस वैल्यूज पता कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे एरिया अंडर ग्राफ से हमको कभी कभी डिस्टेंस पता चलता है, कभी डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, और स्लोप से हमको स्पीड और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मिलती हैं। तो देखिए जो हमने पहले पॉइंट्स लिए थे वही ले लेते हैं।
0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकेंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये वेलोसिटी ली थी मीटर पर सेकेंड्स में। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, यूनिट नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आएगा। टाइम सेकेंड्स में लेते हैं, वही देखा हमने। ये लाइन मिली हमें और यहाँ पर हमें 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हम 2 परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये टाइम एक्सेस पे और ये वेलोसिटी एक्सेस पे, और यहाँ से भी ये टाइम एक्सेस पे, ये वेलोसिटी एक्सेस पे, और इन दोनों को मिला भी देते हैं। हमें अभी स्लोप नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व। क्या निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ, जो क्या देता है, जो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर ग्राफ निकालना है, तो एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालना है, ग्राफ तो हमारी ये लाइन होती है, इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है वो हमें निकालना है। तो हम एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये जो हमने एनसर्कल किया है, ये जो बाउंड्री बनाई है, यही हमारा एरिया होगा। तो ये एरिया कितना होगा, एक तो यहाँ पर ये ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर एक हमको ये रेक्टेंगल दिख रहा है। ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर जो एरिया अंडर ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका अंडर का एरिया आ जाएगा, जो कि हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पर हम इसको ट्रेपेजियम मान के भी कर सकते थे, आगे वाली क्लासेस में हम इसको ट्रेपेजियम मानेंगे। अभी देख लेते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमको कंसिडर करनी होगी एक टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो देखना क्या है, B से लेके C तक की डिस्टेंस, B से C तक की जो डिस्टेंस होगी वही D से E तक की डिस्टेंस होगी, और D से E तक की डिस्टेंस क्या है, 8 सेकंड और 1 सेकंड के बीच का डिफरेंस, तो 8 - 1 = 7 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम देखना है ये वाली, ये डिफरेंस कितना है, A से लेके C तक का। A से लेके C तक का जो डिफरेंस होगा वही वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, मतलब कि 3 से लेके 10 तक का डिफरेंस, तो 10 - 3 = 7 यूनिट्स। ये भी 7 आ गए, दोनों ही 7 आ गए। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। यहाँ पर हमें ये लेंथ भी चाहिए होगी, इसके लिए ये लेंथ कितनी है, वेलोसिटी एक्सेस पे 0 से 3 तक का डिफरेंस, मतलब कि 3 - 0 = 3 यूनिट्स। ये डिफरेंस हमारे पास आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आ जाएगा 3 × 7 = 21 यूनिट्स। ग्राफ में हम यूनिट्स में बात करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका है 7 यूनिट और हाइट इसकी है 7 यूनिट। 7 × 7 = 49/2। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों का जब हम सम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो इन दोनों का सम आ जाएगा 21 + 49/2। इसको आप सम करके निकाल लें, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। यूनिट भी चेक कर लेते हैं कि ये
डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ये क्या नहीं दे रहा है, कि आपने तो बता दिया डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, कैसे मान लें। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया था हमने टाइम से, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकंड्स, और मल्टीप्लाई बाय सेकंड्स, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, मीटर्स, जो क्या देता है, जो किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट की, आप कहते हैं डिस्टेंस की भी यूनिट है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। डिस्टेंस कब मिलेगा, जब हम किसकी बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ हमको पढ़ना नहीं है, हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही पढ़ना है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट। और इसका जो स्लोप है वो देता है हमको एक्सेलरेशन। तो कितना आसान हो गया, अगर हमको ग्राफ पता हो तो हम उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइजेज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस हैं, जिसमें ग्राफ दे देते हैं और उससे आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं, या वेलोसिटी का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सारा डाटा आपको ग्राफ किस तरह से पढ़ना है, उसका यूज़ कैसे करना है, आज मैंने आपको बताया। अगली क्लासेस में फिर मिलते हैं। थैंक यू।